चीन की बढ़ती हिमाकत को देखते हुए भारत अब सिखाएगा चीन को सबक। इंडो पैसिफिक में घुसा चीन तो चीन की टूटेगी कमर। भारत ने अंडमान को लेकर बनाया खास प्लान। म्यांमार के कोको आइलैंड पर अब भारत की नज़र। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया जो भारत अब चीन को उसी के चालबाजियों से जवाब देगा। यह सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, हाल ही में चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन ने पिछले 5 सालों में तीसरी बार ऐसा किया है। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट पहले भी आई है। हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा हमेशा रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से कोई हकीकत नहीं बदल जाएगी। इतना ही नहीं, उसने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के नज़दीकी इलाकों का नाम भी बदल दिया है। दरअसल चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं दी है। वह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। आपको बता दें कि चीन तो बेल्ट एंड रोड की नीति से भारत को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। चीन की इन सब हरकतों को देखते हुए भारत ने भी उसी की इन चालबाजियों का जवाब देने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में भारत ने रूस को एक सबसे बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल रूस को चीन के साथ इस दोस्ती में एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है और उससे निपटने के लिए वो अब भारत की मदद चाह रहा है। दरअसल रूस के रणनीतिक रूप से बेहद अहम सुदूर इलाके व्लादिवोस्तोक पर चीन की नज़र है, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। चीन के कई लोग इसे अपना हिस्सा भी बताते हैं। चीन और रूस के बीच व्लादिवोस्तोक के इस इलाके को लेकर बहुत लंबे समय से विवाद रहा है। 19वीं सदी में चीन की क्विंग सरकार ने देश के पूर्वोत्तर इलाके का एक बड़ा हिस्सा रूसी साम्राज्य के हाथों से गंवा दिया था। यही नहीं, साल 1911 में जब चीन के क्विंग साम्राज्य का पतन हो गया, तब मंगोलिया ने रूसी साम्राज्य की मदद से अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया था। साल 1994 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन और रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने संप्रभुता का मुद्दा सुलझाने के लिए एक समझौते का ऐलान किया था। लेकिन अब कुछ चीनी राष्ट्रवादी यह सुझाव दे रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में फंसा रूस जब निवेश चाह रहा है तो उसके साथ फिर से इस इलाके को लेकर बातचीत शुरू की जाए। हुनान के एक विश्लेषक ने लिखा है कि यह अविकसित जमीन चीन की है। क्या यह संभव है कि रूस इस बार उसे चीन को बेच दे? ये सब देखने और सुनने के बाद रूस ने भारत से गुहार लगाई है कि वो व्लादिवोस्तोक शहर में निवेश करे और भारत सरकार ने भी कहा है कि हम रूस के इलाके में एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो चीन को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, बीजिंग ने हाल के दिनों में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह, बलूचिस्तान के ग्वादर, ईरान के चाबहार, यूएई में खलीफा बंदरगाह के अलावा पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में अपनी रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन हाल ही के इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि म्यांमार ने कोको द्वीप पट्टी पर रनवे को 1300 मीटर से बढ़ाकर 2300 मीटर तक कर दिया है। साथ ही 2021-22 में शेड का निर्माण भी किया था। शेड यानी छोटे और मजबूत झोपड़ी, जिससे कोका आइसलैंड की जरूरतों की आपूर्ति के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का संचालन किया जाता था। और ये कोको द्वीप अंडमान और निकोबार से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। कोको द्वीप पर चीन की कोई अस्थायी उपस्थिति तो नहीं है, लेकिन उसकी सेना अक्सर कोको पर तैनात लगभग 150 म्यांमार कर्मियों के साथ गुप्त तौर पर म्यांमार चौकी पर देखे जाते रहते हैं। भारत को शक है कि कोको द्वीप के दक्षिणी सिरे पर एक चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और एक सर्विलांस क्षमता लगा सकता है। वर्तमान में यहाँ एक पुल बनाने पर भी काम चल रहा है, जो इस आइसलैंड के दक्षिणी सिरे को अगले आइलैंड से जोड़ेगा। इसके अलावा कंबोडिया के रिम नेशनल पार्क में भी चीन एक विस्तारित रडार प्रणाली के साथ एक एयर डिफेंस सिस्टम और एक सर्विलांस लगा रहा है। रिम नेशनल पार्क जिबूती के बाद विदेश में चीन का दूसरा मिलिट्री बेस और इंडो पैसिफिक में पहला बेस होगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और कंबोडियाई नौसेना ने पिछले महीने कंबोडियाई समुद्र में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी आयोजित किया था। हालांकि म्यांमार और कंबोडिया दोनों इस बात से इनकार करते हैं कि वो किसी तरह के चीनी गेम प्लान का कोई हिस्सा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है।
ऐसा लगता है कि दोनों देश बीजिंग की बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। इसी को देखते हुए भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपने सैन्य बेस को और मजबूती देने में लग चुका है। कई विध्वंसक क्षमता से लैस हथियारों को तैनात कर चुका है। हालांकि राष्ट्रपति सुरक्षा योजनाकार और सशस्त्र बल अंडमान निकोबार ट्राइब सर्विस कमांड इस क्षमता के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन कई रिपोर्टों में यह बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप पर भारत ने कई सीक्रेट मिलिट्री बेस तैयार कर लिए हैं, ताकि चीन कभी अगर समुद्र के रास्ते से भारत पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसको अंडमान निकोबार के पास ही रोका जा सके और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। कई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने यहाँ पर परमाणु मिसाइलों को भी तैनात कर रखा है, जहाँ से भारत अपने नौसेना के जरिए चीनी सागर तक पहुँच सकता है। दोस्तों, भारत ने अंडमान निकोबार के कई द्वीप पर अपने कई सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाने शुरू कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि भारत इन्हीं सीक्रेट मिलिट्री बेस के जरिए समुद्र में चीन को घेरना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आपका क्या मानना है? चीन को भारत और किस किस तरीके से घेर सकता है? आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।